नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। चाय पे चर्चा पे आपका स्वागत है। और फिलहाल हुआ है 8:15 सुबह के 8:15 AM। और कल के दिन हमें डाउ जोन्स में एक ठीक ठाक साइजेबल गिरावट देखने को मिली काफ़ी दिनों बाद। ठीक है, नहीं तो 500 पॉइंट की तेज़ी, 600 पॉइंट की तेज़ी, 700 पॉइंट की तेज़ी, 300 पॉइंट की तेज़ी, लगभग 10-15 दिन से नाटक चल रहा था। पर कल के दिन एक गिरावट देखने को मिली है। तो 37,080 के आसपास डाउ जोन्स कल के दिन आपका बंद हुआ और ऑलमोस्ट जो इसने लो बनाया उसके आसपास ही बंद हुआ है। 37,600 के आसपास इसकी तेज़ी चल रही थी। ठीक है, पर सुबह सुबह थोड़ा सा ही पॉजिटिव है पूरे जो डेरिवेटिव्स हैं नैस्डैक में और आपके डाउ में। इसमें तो पता नहीं मुझे न्यूज़ क्या है, पर गिरना है इसको। ठीक है, चार्ट जो है यूएस मार्केट के चार्ट तो 5-6 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी वो तो एक चीख चीख के बोल रहे हैं कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है। ठीक है, और अपना चार्ट भी कह रहा है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ आने वाली है। ये सब उसमें बताया। और कल आपके साथ मैंने ये 3:15 पे शेयर कर दिया था कि मार्केट व्यूज़ नेगेटिव ओनली फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो एज वेल। ठीक है, वीकली कैंडल जो है रेड बनेगी। अब गिफ्ट निफ्टी इसी के चलते दिखा रहा है कितना 70 पॉइंट के करीब गैप डाउन यहाँ पे। ठीक है, 70 पॉइंट के करीब गैप डाउन दिखा रहा है। अब 70 पॉइंट गैप डाउन दिखा रहा है तो मेरे ख्याल में ये खुलेगा 21,080 खुल सकता है। 21,000 भाई 50 भी खुल सकता है। 100 पॉइंट भी आपको गैप डाउन दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है। फ्लो जो है कल मार्केट का बंद होते होते बड़ा ख़राब था। ठीक है, तो दोस्तों आप एक लेवल नोट करिए, एटलीस्ट आप 2 लेवल नोट करिए। ठीक है, सबसे पहला लेवल तो आज पर्टिकुलरली आज के दिन अगर कोई फ्रेश ट्रेड लेता है शॉर्ट करने के लिए तो निफ्टी जो है 21,080। ठीक है, इसको नहीं क्रॉस करना चाहिए नीचे से। क्या बोला मैंने? 21,080 को नीचे खुलेगा 70 खुलेगा, 80, 21,000 एंड क्या कहते हैं 70 खुलेगा। जहाँ भी खुलेगा वो 21,080 के अगर ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर मार्केट साइडवेज हो जाएगा। फिर पूरे दिन जो है थोड़ा बहुत प्रीमियम मीटिंग चलेगी, फिर मार्केट ठुकेगा कल। पर 21,080 के नीचे ही रहता है तो आपको स्क्रीन पे ये 1,025, 1,030 इसके आसपास देखने को मिल जाएगा। तो उतने पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हैं। और फिर डिपेंड करता है कि 21,000 टूटता है कि नहीं। अगर कल की तरह ही प्रेशर के साथ सेलिंग होती है तो 21,000 टूटता हुआ दिख जाएगा आपको। ठीक है, और 21,000 टूटने के नीचे अगर मार्केट टिका तो आज ही आपको 21,930 और 21,900 के लेवल जो है दिख जाएंगे। वहाँ पर एक बार को कंप्लीट प्रॉफिट बांध लेना है। कंप्लीट मैं कहूँगा इनफैक्ट 950 भी आपको दिखे एक बार को। जो कल से शॉर्ट में बैठे हैं, मतलब मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर सुन रहे हैं और पुट ले रखी है या निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, वो एक बार को 950, 900 के आसपास पूरी तरीके से एग्जिट कर जाए और फिर फर्दर मेरी डायरेक्शन का वेट करें। या तो मैं वीडियो बना के डाल दूंगा या टेलीग्राम पे तो मैं लिख ही दूंगा कि अब क्या करना है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, क्या पुल बैक का वेट करना है, क्या यहाँ से बाय कर लेना है। मुझे कुछ सिग्नल दिखेंगे तो मैं अपडेट कर दूंगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और बैंक निफ्टी 47,250 या कह लीजिए 47,200 से लेके 47,300, ये जो 100 पॉइंट का दायरा है, अगर ये टूटता है, ठीक है, 47,200 टूट के नीचे ट्रेडिंग होने लग जाती है, 100 पॉइंट का एसएल डालना, मात्र 100 पॉइंट का, 47,300 का, कि कोई भी 5 मिनट की कैंडल 47,300 के ऊपर जाके निकल गई तो एसएल हिट है। टारगेट आपका सीधा 46,800 है। ठीक है, और दूसरा टारगेट 46,600 है। तीसरा टारगेट एक छोटा सा लेवल पेंडिंग है, मतलब इतना कोई पावरफुल लेवल तो नहीं है ये। ठीक है, वो है
46,400। ठीक है दोस्तों। अब किसी के मैसेज आए थे वो कहते लेवल पेंडिंग है, ये कैसे, यार वो अलग स्टडी है। ठीक है, ये जो स्टॉकोस्टिक, विलियमसन, RSI, ट्रेंड लाइन चैनल बना के ये सब मैं फॉलो करता हूँ। वो लेवल जो हैं जो मैं निकाल रहा हूँ कि भाई 635 ट्रिगर हो गया, 650 ट्रिगर हो गया तो 850, ये एक अलग स्टडी है। ठीक है, आपको भी पता लग जाएगी ये, अगर आप मार्केट को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे आपको भी पता लग जाएगी। ठीक है, मार्केट ने जब 875 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, 19,875 के ऊपर क्लोजिंग दी थी, तभी रैली आई थी। ठीक है, तभी रैली आई थी और उसने 875 को क्रॉस किया था। उससे पहले हाई कितना था, 874। 3-4 बार वहाँ से मुड़ा था 19,008 तक। तो लेवल कौन सा वहाँ पे ट्रिगर हुआ, 19,875। अब जो ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता लगेगा। ठीक है, नीचे की तरफ आप देखेंगे जब कल की तरफ टूटा है तो नीचे की तरफ 325 का लेवल बहुत इम्पोर्टेंट था, 21,325। जब वो टूटा फिर झमाझम वाटरफॉल की तरह मार्केट गिरा, जैसे पहाड़ों में से कोई झरना गिरता है। वो कैंडल देख के पता लगता है। ठीक है, और अंदाज़ा थोड़ा सा लगाना पड़ता है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, तब वो आपको भी पता लग जाएगा अगर आप मेरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। और अपडेट मैं कर रहा हूँ। ठीक है, सीखने के लिए काफ़ी कुछ है। चलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी मार्केट में मुझे कोई, एक बार थोड़ा मैक्रोज देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे कुछ ऑयल में भी ऐसा कुछ कोई ख़ास नहीं है। करेंसी मार्केट में डॉलर इंडेक्स भी नीचे है। ठीक है, यूएस अपना रुपया का दाम नहीं घटता है भाई। ठीक है, कुछ भी हो जाए, चाहे बॉन्ड मार्केट, सब कुछ नीचे है। तो ये ओवर स्ट्रेच जो मार्केट हो रखा है ना, अब कल लोग देखे, हाँ एक चीज़ याद रखिए, अगर ये कोरोना की न्यूज़ चलाने लग गए ना तो फिर मार्केट नहीं गिरने वाला। ठीक है, एक न्यूज़ पे मार्केट 2 बार नहीं गिरता। वो 2000 का नोट का बंद हुआ था ना, मार्केट गिरेगा, मार्केट घंटा नहीं गिरा। और कोरोना की न्यूज़ तो बीच में 1-2 बार और आ चुकी हैं, तो वो 2020 जैसा फॉल नहीं। कोई और न्यूज़ आएगी तो मार्केट गिरेगा, कि कोरोना की न्यूज़ पे चाहे डेली लाख आदमी, अरे इससे ज़्यादा आदमी गुटखा खा के मर जाता है इंडिया में। डेली गुटखा खा के आदमी मर रहा है, कोरोना से नहीं मरने ना, कोरोना से मार्केट गिरने वाला। होगा क्या, आपको 2-3 दिन ऐसा फॉल दिखाएंगे, आपको बिल्कुल रिजेंबल हो जाएगा कि भाई 2020 जैसा सीन है, और फिर मार्केट खींच देंगे ऊपर। अगर कोरोना की न्यूज़ ही चलेगी तो मार्केट ऊपर भाग जाएगा। लोगों की साइकोलॉजी काम करेगी कि 2020 जैसा फॉल आने वाला है, ऑपरेटर दिखाएगा, हल्का सा मोमेंटम बनाएगा, दिमाग में घुसाएगा और फिर एकदम खींच देगा ऊपर की तरफ। इस फॉल का कोई कारण नहीं है, इस फॉल का सिंपल एक कारण है जो कल दुनिया भर की वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। देखिए, कुछ ना कुछ ट्रिगर करने के लिए कुछ ना कुछ तो सुनाना है ना। रीज़न सिर्फ एक ही है, मार्केट बहुत बहुत ओवर स्ट्रेच था, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट था, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच था। ठीक है, इसलिए गिरा है। और 10 EM में ही छूने आना था उसने। आप वो फॉल को 21,200 तक भी तो रख सकते थे, आप वो फॉल को फिर 21,000 भी तो तोड़ सकते थे। वो फॉल का लो 10 EM को ही क्यों टच करके रुक गया, उतना ही फॉल क्यों था वो? क्या कोरोना ने बोला था कि सिर्फ इतना ही फॉल करना है 500 पॉइंट टॉप से? ऐसा कुछ नहीं है। रैली बहुत ओवर स्ट्रेच थी। ठीक है, और 10 EM में छूने की कुछ लिमिट होती है, वो लिमिट क्रॉस करके वो बहुत ऊपर चल रहा था और उसका टाइम है कुछ, जो उसने छूने आना ही आना था उसको। तो कल आया वो ऊपर से 500 पॉइंट गिरा। ठीक है, और कोई रीज़न नहीं है, एक ही रीज़न है, न्यूज़ को चलानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो चूरन बेचना पड़ेगा ना। ठीक है, अगर कोरोना की न्यूज़ चलती है कि मार्केट कोरोना के, तो मार्केट नहीं गिरने वाला है, फिर कुछ और लेके आओ भाई। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।